नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक बात कही तो पूरे देश में दलित संगठन और विपक्षी दल सड़क पर उतर आए। 2 दिन से भाजपा और केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी बैकफुट पर आकर सफाई पर सफाई दे रही है। ये है अंबेडकर की ताकत, ये है दलितों की ताकत जो उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। संसद में अमित शाह का बयान आधा बयान सच है। दलितों की स्थिति में जो भी सुधार हुआ है वो संविधान में निहित प्रावधानों के कारण ही हुआ है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार जो हुआ था। अमित शाह का वक्तव्य सच इसलिए है क्योंकि आजादी के 30-40 साल तक डॉक्टर अंबेडकर की कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट के द्वारा भरपूर उपेक्षा की गई। कांग्रेसी और कम्युनिस्ट ही नहीं, आज की बीजेपी जो तब का जनसंघ होता था, अंबेडकर के प्रगतिशील फैसलों पर तब पानी पी पी कर गाली देता था। डॉक्टर अंबेडकर को किसी एक व्यक्ति के जिंदा किया, किसी एक व्यक्ति ने या प्रासंगिक बनाया तो वो है मान्यवर काशीराम साहब थे। चर्चित इलाहाबाद उपचुनाव के समय से मान्यवर काशीराम साहब और वीपी सिंह में ऊपरी तौर पर अलगाव था, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों जन नेता एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। यही कारण है कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो वो न केवल डॉक्टर अंबेडकर का चित्र संसद में केंद्रीय कक्ष में लगाए, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के 37 साल बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया। अमित शाह का ये बयान आधा सच के साथ आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि अमित शाह ने कह दिया कि दिन भर अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, राम राम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। आज जो दलित की स्थिति है वो दलितों के एक लंबी सामाजिक और संवैधानिक लड़ाई की लड़कर हासिल की गई है। पता नहीं स्वर्ग जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, लेकिन आज से 50 साल पहले ये धरती दलितों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। दलितों के जीवन स्तर में जो भी सुधार हुआ उसके प्रेरणा स्रोत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का दर्जा किसी भगवान, प्रोफेट, जीसस, वाहेगुरु से कम नहीं है। दलितों के लिए भारत के संविधान का महत्व किसी रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब से कम नहीं है। शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर का ये नारा दलित समाज के व्यक्ति को किसी धर्म ग्रंथ के श्लोक से ज्यादा अपील करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण आज का दलित समाज सबसे जागरूक और चेतना संपन्न कौम है। मोदीरिज्म के पिछले 10.5 साल में जब कहा जाता है कि ये मोदी शाह की भाजपा है, यहाँ कोई बयान वापस नहीं होता है। अपनी पार्टी के कथित चाणक्य के बयान पर पूरी भाजपा हाफ रही है। ये है दलितों की ताकत। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सामाजिक न्याय के योद्धा विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कहा कि वीपी सिंह सामंतवाद के प्रतीक थे। सुधांशु त्रिवेदी के इस आपत्तिजनक बयान के बाद भाजपा के अदनासे नेता के द्वारा भी कोई माफी नहीं मांगी गई, कोई खेद प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि वीपी सिंह जिस जाति से आते हैं वो राजपूत समाज राजनीतिक चेतना के मामले में एक मरी हुई कौम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो समाज अपने नायकों के अपमान का विरोध नहीं करता है, उसके लिए सड़क पर नहीं उतरता है, उसे बर्बाद होने से कोई दैवीय शक्ति नहीं बचा सकती। यही कारण है कि दलित आज आगे बढ़ रहे हैं और राजपूत रसातल में मिल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए।
हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।